फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कल का मेरा व्यू बहुत ही बढ़िया रहा। कल मैंने आपको FII DII का जो डेटा था उसके एहवाज़ में ये बताया था कि FII जो है नीचे ले जाने की फिराक में मार्केट को वो नीचे लेके जाना चाहता है और क्लाइंट्स जो हैं वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो प्रो और FII दोनों एक तरफ आ गए और जो हमारा क्लाइंट है वो एक तरफ आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो बंदे अगर एक साथ लड़ रहे हैं तो वो एक बंदे को हरा सकते हैं। हरा देंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन हरा सकते हैं। पीछे बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रो और FII एक तरफ थे, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो जीत गए आखिर में और मार्केट को ऊपर ले गए या नीचे ले गए, जिस हिसाब से पोजीशन थी उनकी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मार्केट में नहीं है कि दो एक तरफ हैं तो भाई यही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इस टाइम ये बिल्कुल सही बैठा, वो क्यों? इसी टाइम क्यों वो सही बैठा? देखिए, मार्केट में जो भी ये बोलता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, इतने मिनट की में अगर लो क्रॉस हो जाए नीचे तो उसको बेच दो, हाई क्रॉस हो जाए उसको खरीद लो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा रीज़न होने चाहिए उस चीज़ को ये डिफ़ाइन करने के लिए कि मैं ये लेवल है मेरा और मैं यहाँ पे CE खरीदूंगा या PE खरीदूंगा। ये आपके पास 101% रीजंस होने चाहिए, एक से ज़्यादा, तो ही काम बनता है। अब देखिए, मेरे पास आज मैंने PE खरीदा तो उसके क्या क्या रीज़न थे? रीज़न एक से ज़्यादा थे। मैं आपको नंबर 1 रीज़न तो मेरी जो FII DI की कल ही जो रिपोर्ट बनाई थी मैंने, उसमें ही बता दिया था कि कल मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। नंबर 2, इतना ऊपर आने के बाद एक रेस्टिंग की ज़रूरत होती है। उस पर रेड बन ही गया था। डे का कैंडल कल निफ्टी में रेड बना था और आज खुला ही वो डे के लो के नीचे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक रेड कैंडल बनती है बहुत ऊपर जाके, नीचे की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाके रेड कैंडल बनती है और खुलता ही उस लो के नीचे जाके खुल जाएगा, तो जो खरीद के लेके गए हैं बंदे वो सबसे पहले भागेंगे, और जो नीचे खींचने वाले बंदे हैं मार्केट को, जो बेच रहे हैं माल, वो उसको नीचे लेके जाएंगे। तो मतलब जो बेच रहे हैं, जो खरीद के लेके गए हैं CE, वो भागेंगे, और जो PE लेने की कोशिश में है वो और PE लेंगे। तो मार्केट बहुत ऐसे नीचे जाता है, एकदम नीचे जाएगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा ये हुआ क्या, और स्टॉक मार्केट आधे घंटे के अंदर ही 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अब देखिए, मेरी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसकी वो है रीज़न नंबर 2, जो मेरे पास आई आज सुबह, जो मुझे दिखी निफ्टी में, तो मैंने PE लिया। रीज़न 1 मैंने आपको बता दिया, FII DI डाटा। रीज़न नंबर 2 बता दिया मैंने आपको, मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी। रीज़न नंबर 3 सुन लीजिए आप, रीज़न नंबर 3 सुन लीजिए आप, SGX निफ्टी। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में घुसते हैं और आपको ये लगता है कि जी मैंने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और जी मैं तो सब हो गया मेरा काम, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रोज़ मार्केट आपको ये दिखाएगा कि आप कुछ नहीं आता, आपको रोज़ सीखना है आपको। अब रोज़ सीखना है तो भाई एक ही चीज़ को अगर आप रोज़ सीखते रहोगे ना, उससे मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा इफेक्ट उस वक्त पड़ेगा जब एक से ऊपर चीज़ें आप सीखोगे और एक ही चीज़ पे इम्प्लीमेंट करोगे।
अब ये SGX ने रेड कैंडल बनाई थी कल, ये रेड कैंडल है। अब ये भी ध्यान से सुनिएगा आप, ये रेड कैंडल बनी थी और जब मार्केट स्टार्ट हुई तब पहली 1 आवर की कैंडल ने इस लो को काट दिया। सबसे पहली बात, ये बहुत खतरनाक कैंडल है, ऊंची कैंडल होती है ये, और ये बिल्कुल ऊपर जाके बनी कल SGX में, और पहली 1 आवर की कैंडल ने इसका लो काट दिया। मैं तो कहता हूँ आधे घंटे में लो कट गया था, पहले आधे घंटे में ही इसका लो कट गया। रीजन नंबर 3, ठीक है, 1 बता दिया FIIDI, 2 बता दिया मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, नंबर 3 बता दिया SGX। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है मेरा, सॉरी, नंबर 4 है विक्स। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं सेम स्ट्रैटेजी विक्स पे भी लगाता हूं। वही स्ट्रैटेजी मैंने विक्स पे भी लगाई और विक्स ने भी मुझे सेल का ही सिग्नल दिया। तो 4 रीजन थे मेरे आज PE बाय करने के, याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, अब मैं कोई FIIDI नहीं बैठा है यहाँ पे तो मेरे पास बहुत पैसा है और मैं यहाँ लगा रहा हूँ वहाँ लगा रहा हूँ, 1 लाख वहाँ 2 लाख वहाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं खरीदता हूँ 1 लॉट और मैक्सिमम कमाने की मेरी कोशिश होती है। 9,000 का लॉट लेते हैं, उसमें 2,000 तक या 1.5 तक या 1,000 कुछ भी आ जाए, जहाँ हमारा ये सोचें कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, वहाँ पे हम निकल जाते हैं, चाहे वो इससे ऊपर चला जाए, हमें मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे को जो सीखना जो है हमारे लिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी के थोड़े से वो थे चीज़ें जो मैंने आपको बताई। 7 मिनट हो गए यार, बहुत। चलिए, अब मैंने आपको PE का मेरा ट्रेड बता दिया। अब देखते हैं, देखिए जैसे ही खुला, अब ये लेवल्स जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये ऑलरेडी मार्क्ड है, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें रोज़। ये देखिए आप, ये जो लेवल है, ब्लू लाइन है हमारी 18,700 की, यहाँ पे आके इसने बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया है। यहाँ पे जो इसने रेस्ट लिया है, यहाँ पे मैं भी सोच रहा था कि भाई यहाँ तक जो है आ गए हैं, मैं यहाँ पे अपना निकल जाता हूँ मेरी पुट पोजीशन से, लेकिन यहाँ पे मैं टिका रहा। अब जो मैं यहाँ पे टिका रहा, तो इसका क्या रीज़न था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके अंदर की बातें हैं। अगर मेरी वीडियो को इस FIIDI सुन रहे तो भाई आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की फीलिंग ही ऐसी होती है, उसको अपने जो रुपए हैं वो लॉस में नहीं निकालने देता। वो अगर उसको 100 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है, 5 पॉइंट भी मिल रहे हैं, वो लेके भाग जाएगा, लेकिन लॉस में ना जाए, या उसको कहीं ये लगे कि भाई कहीं उल्टा ना हो जाए पोजीशन, वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था, तो मेरे को फिर मैंने एक तो यहाँ पे ज़रूरत से देखा जाए तो बनना था फ्लैग, ठीक है, ये बन गया इन्वर्टेड फ्लैग बन गया। ऊपर से जब जो मैंने विक्स देखा, तो विक्स 14.03 एक लेवल है, ध्यान रखिएगा मेरा विक्स का लेवल है 14.03। 6 बार विक्स इस लेवल पे आके वापस चला जाता है, इस लेवल को छुआ वापस, इस लेवल को छुआ वापस, ऐसे करता रहता विक्स। 14.03 का लेवल है ये। अब इस बार विक्स ने ऐसा क्या कर दिया कि मैं वहाँ टिक गया। मैंने जब विक्स की ये हालत देखी ना, तो मैं वहाँ टिका, वरना मैं शायद निकल ही जाता वहाँ से, जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा था। और कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, तब भी मैं वहाँ से निकल जाता, क्योंकि मैं लॉस नहीं ले सकता था।
मैं निकल जाता, लेकिन मैं उसको देख के मैं वहाँ पे टिक गया, क्योंकि आज से पहले विक्स ऐसे ऐसे जाता था, ऐसे 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 जाता था और वो लेवल को छूता था। लेकिन आज जब विक्स आया उस लेवल के पास, तो सीधा यहाँ पहुँच गया, इतनी लंबी ग्रीन कैंडल बना के इससे। और उसके बाद वो जैसा यहाँ बन रहा है फ्लैग, वैसे यहाँ फ्लैग बन रहे थे, विक्स के फ्लैग। तो ये सेम चीज़ें जब यहाँ यहाँ होने लगी ना विक्स के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा ये यकीन आया कि भाई ये आज मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस आज ज़्यादा नहीं लग रहे मुझे। तो विक्स की वजह से मैं आज टिक गया यहाँ। हालांकि निफ्टी भी सही बना ही रहा था फ्लैग, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे विक्स के ऊपर थोड़ा भरोसा आ गया कि वो लेवल जो थे ना वो बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लैग बन के जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, ये हाइट सीधी यहाँ है। अब आप देखिए, ये मेरे ख्याल से ये 18,780 से लेकर 780 पॉइंट नीचे जाना चाहिए था ये, तो 620 ये यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ये अभी भी इसका एम पूरा नहीं हुआ है इसका। ये जितनी हाइट थी ना यहाँ तक फ्लैग की, ये उतनी हाइट तक आया नहीं है। जबकि एक सपोर्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखी थी, मुझे पूरा यकीन था कि इसको भी ये ब्रेक करके नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको कल के वीडियो में सपोर्ट बताई थी, सुपर ड्यूपर सपोर्ट, ये यहाँ आ जाता ना आज, तो मेरा पीई का ट्रेड तो बहुत ही अच्छा चला। एक मैं सीई का ट्रेड भी ले लेता, सीई का ट्रेड भी लेता, और आई स्वेयर टू गॉड वो मैं मंडे तक रखता, उसको आज नहीं बेचता मैं, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़बरदस्त लेवल है जो यहाँ तक के लिए मैंने सोच रखा था 100 पॉइंट के लिए। और अगर ये यहाँ आता ना तो आज ये यहाँ छू भी ना पाता इसको, शायद इसको ना छू पाता, ये यहाँ से यहाँ तक ही जा पाता, तो मंडे को ये यहाँ ओपन हो जाता, तो मुझे मंडे को प्रॉफिट मिलता। लेकिन चलिए जो भी है, इसका देख लेते हैं कि ये आज इसने किया क्या। अब देखिए, ये एक तरीके का यहाँ से ऐसे आया, फ्लैग बनाया, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए आप, इसने स्मार्टनेस देखिए आप, इन लोगों की किस तरीके से ये स्मार्टनेस दिखाते हैं। मतलब रिटेल को तो ये उल्लू समझते हैं कि भाई इसको तो कुछ भी नहीं पता रिटेल को। अब सबसे पहली बात क्लोजिंग का हुई है निफ्टी की। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 18,694 की है, इधर कहीं क्लोज हुई है इधर। अगर ये पार्ट निफ्टी क्लियर कर देता, क्लोजिंग यहाँ हो जाती, तो मंडे को इसने गैप अप खुलना था, मंडे को इसने गैप अप खुलना था। कितना पॉइंट है, 650, 50 पॉइंट यहाँ से ये यहाँ खुलना था। लेकिन स्मार्टनेस क्या दिखाई, लोगों को क्या कंफ्यूज किया इस बंदे ने, निफ्टी ने, यहीं साले ने यहीं लाके छोड़ दिया इसको। भाई यहाँ तक आया है, ऊपर चला जा थोड़ा सा, यहाँ क्लोज कर दे ना, यहीं पे छोड़ दिया इसको। अब मंडे को क्या होना चाहिए, मंडे को क्या हो, मंडे की पोजीशंस देख लेते हैं हम, मंडे की पोजीशंस देख लेते हैं, और वैसा ही होगा 200% मैं आपको बता देता हूँ। इधर खुलेगा शायद मेरे ख्याल से ये खुलेगा यहीं, क्योंकि जो हमारा निफ्टी बैंक है, हमारा ज़बरदस्त इंडेक्स, उसने इन लेवल, ऐसा ही लेवल वहाँ बना है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। चलिए गैप अप खुलता है यहाँ, सीधा यहाँ भागेगा, ये बता रहा हूँ आपको, सीधा यहाँ भागेगा, सेल कर दो इसको, यहाँ सेल है, सबसे पहला सेल
जैसे ही यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, ये एक लेवल है 18,780 से लेकर 18,000। ये सेलिंग जोन है, पूरा सेलिंग जोन, सेल। अब जो भी बंदे बोलते हैं सेल सेल, अरे भाई सेल का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखें बंद कर लो। कुछ लेवल होते हैं ऐसे जहाँ पे आपको आंखें बंद कर लेनी होती है, सेल कर देना होता है। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या बन रहा है कि मैं यहाँ पे पी खरीद लूँ। नंबर 1, 1 मिनट की कैंडल की मेरी एक स्ट्रैटेजी है। सबकी स्ट्रैटेजीज होती है, 1 मिनट कैंडल होती है, 5 मिनट की कैंडल होती है। चलिए 5 मिनट की कैंडल में मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार। यहाँ आके शूटिंग स्टार बन जाए, उसका लो टूट जाए, ऐसी ग्रीन कैंडल बने और रेड बन जाए यहाँ पे, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसी रेड बने और ऐसी ग्रीन बन जाए और इसका लो टूट जाए, ये फिर नीचे जाएगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप नीचे जाइए। ऐसे ही मतलब मैंने बोल दिया सेल कर दो तो आप सेल नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलता मार्केट। जुआरी टाइप नहीं करना है, देख के काम करना है कि हाँ भैया चल रहा है, हाँ ऐसा ही हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे। मंडे को यहाँ पे मान लीजिए, चलिए उल्टा हो गया केस, यहाँ पे ये रुका यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे, ये टारगेट हो जाएगा, याद रखिएगा। 18,800 का 18,880 का टारगेट है। यहाँ आएगा सेल है, फिर से सेल है, याद रखिएगा। फिर से तो बता रहा हूँ, यहाँ आके ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, यहाँ का टारगेट है, सीधा यहाँ पहुँच गया, सेल है, ठीक है। यहाँ आके ऐसे ऐसे करके नीचे गया, फिर ये एम है, ये टारगेट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नीचे आया, ये टारगेट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नीचे आया, ये टारगेट है। इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, ये टारगेट है 600, और यहाँ आ गया तो बाय है, ठीक है। यहाँ आ गया तो बाय है। ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब फिर वही है, यहाँ पे आ गया बाय है तो मतलब अंधे हो के बाय, वो भी नहीं करना, फिर यहाँ पे देखना है कि भाई क्या हो रहा है। ये सपोर्ट पे ऐसी रेड कैंडल बन जाए, ये अगला सपोर्ट है। यहाँ रेड कैंडल बन जाए, बिल्कुल नहीं खरीदना, यहाँ आने दो, यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर बनने के बाद खरीदना है, ठीक है। और मेरा सेल ऑन राइज है, मेरा सेल ऑन राइज, लेकिन स्ट्रक्चर बनने के बाद, ठीक है। और डेली में देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए अब डेली में कौन ऐसा है जो ये बोलेगा कि भाई ये ऊपर जाएगा। लोग बोलेंगे अबे यहाँ पे तो हैमर बन गया, अरे मेरे भाई इवनिंग स्टार पैटर्न है ये, कौन बोलेगा इसको, दिस इज इवनिंग स्टार पैटर्न। ये हाई ऊपर, ये लो नीचे, सिंपल स्टोरी है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा जो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आता है वो आता है 600, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। 600 टूट के 1 घंटा भी अगर ये नीचे रह गया, 18,500, यहाँ 1 घंटा नीचे चला गया 18,400, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिए। चलिए अब निफ्टी बैंक देख लेते हैं हम, इसने क्या किया आज, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया कि नहीं ये देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट जोन था, आपको याद ही होगा, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है ये। देखिए वहीं आसपास फिर से इसने आज सपोर्ट ले लिया, वहीं आसपास। अब देखिए ये खुला कहाँ, खुला ये यहाँ पे। अगर ये यहाँ खुलता, जैसे निफ्टी खुला है, निफ्टी इन लाइनों के यहाँ कहीं खुल के ऊपर जाके नीचे आ गया, लेकिन इसने क्या किया, ये खुला ही बहुत नीचे ही है, तो ये सीधा ऊपर गया, यहाँ से ड्रामा करके नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर। अब इधर मैंने एक लाइन खींची हुई है, इधर मैंने एक लाइन खींची हुई है, ये देखिए यहाँ पे, एक बार टकराया, दो बार टकराया, तीन बार टकराया, चार बार टकराया और ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन जो इसकी ब्रेकआउट की कैंडल है ये वाली, ये कैंडल ठीक नहीं है ये ग्रीन कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन ये कैंडल मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि इसकी विक बहुत लंबी है। यही देखा गया है कि जिनकी विक बहुत लंबी होती है ऊपर की, मतलब ऊपर से कोई धक्का दे रहा है उनको नीचे के लिए। एक हो गया ये रीज़न। दूसरा रीज़न हमारा निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इसको ऊपर जाने के लिए, इसलिए यहाँ ट्रेड था, वैसे ट्रेड आया भी था यहाँ पे, लेकिन लिया नहीं गया क्योंकि अच्छी कंडीशन नहीं बन रही। और फालतू में अगर आपका मतलब प्रॉफिट आया हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे आप रिस्क में उसको डाल दो, क्या रह गया यार, आधा घंटा तो रह गया, वीकेंड है, वीकेंड एंजॉय करो, जो रुपया पैसा अपना लेके जाओ घर। अब कल याद रखिएगा मेरी बात, ये लो टूट गया अगर, ठीक है, ये लो अगर टूटा तो ऐसा कोई तूफान नहीं आने वाला मेरे भाई। तो ये मत सोच लेना कि मतलब नीचे बहुत लंबे लंबे लेवल आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है इसकी, 1 2 3, ये देखिए आप, कुछ भी नहीं, बैंक में तो ट्रेड ही नहीं है, बैंक को आप छूना भी मत, बैंक तो भैया बिल्कुल छूने लायक ही नहीं बचा है। बैंक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट में बैठा हुआ है, ये है मेजर सपोर्ट इसका, यहाँ बाय है, यहाँ बाय है, इधर बाय है, इधर बाय ही बाय है, बैंक बाय ही बाय है। शॉर्ट सिर्फ निफ्टी है, बैंक तो बाइंग के लिए बैठा है बस, मुझे तो आप ऊपर भगाओ बस, ठीक है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट लेवल हैं, तो ध्यान रखिए इसका, बैंक बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। डे का देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कोई मतलब इवनिंग स्टार वगैरह ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, इसका कुछ अजीब ही पैटर्न है। इसको हम ये देख सकते हैं, इसका क्या बन रहा है पैटर्न, ये तो यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है, ये इसमें कुछ नहीं बन रहा, डे में कुछ नहीं बन रहा है इसके अंदर। वीकली में देख लेते हैं कुछ बन रहा हो। वीकली में भी कुछ नहीं बन रहा, चलिए
तो ये है अपना इसका अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा डाउ जोन्स है, ठीक है। डाउ जोन्स का चार्ट है ये, डाउ जोन्स का चार्ट है। एक मिनट इसको जस्ट निफ्टी कर लेते हैं। इसमें डाउ जोन्स लगा लेते हैं। डाउ जोन्स डाउ जोन्स फ्यूचर लगा लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए आप डाउ जोन्स को देखिए, बहुत ही अच्छा चार्ट है डाउ जोन्स का, बहुत ही अच्छा चार्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा चार्ट है। ब्रेकआउट मिला हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आप वो देखिए बस। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। मतलब ये जैसे ये चल रहा है ना, एक बार इसको धक्का लगने की देर है थोड़ी नीचे की। एक बार ये नीचे ज़रूर आएगा यहाँ पे, इधर के करीब, और यहाँ से ये फिर रैली करेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसको ये देखना पड़ेगा कि, लेकिन ये बस ये नीचे आ जाए, बहुत अच्छा बाय है डाउ जोन्स, अच्छा बाय है ये। लेकिन ये नीचे आ जाए, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ऊपर अभी जाएगा। नैस्डैक देख लेते हैं, फेवरेट है नैस्डैक, बहुत ही फेवरेट है नैस्डैक, बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी जगह नैस्डैक का चार्ट बहुत सही दिख रहा है इस वक्त। अगर आप देखोगे ना नैस्डैक का चार्ट, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, एक्सट्रीम बढ़िया चार्ट है ये। इसमें तो मतलब ये यहाँ मिल जाए इधर सपोर्ट के पास, इसको ख़रीद लो बस, यहाँ ख़रीदो, यहाँ ख़रीदो, मतलब पूरा बाइंग जोन है ये, पूरा बाय है। अगर यूएस के दोनों इंडेक्स बाय में बैठे हैं, बाय ऑन डिप्स में बैठे हैं, तो निफ्टी कैसे गिर जाएगा? निफ्टी नहीं गिरेगा, निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। दोनों बाय ऑन डिप्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन लेवल आने चाहिए अच्छे वाले लेवल, उस पे बाय ऑन डिप्स है, और थोड़ा सा हमें पॉइंट मिल जाए ऊपर, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। अब मैंने दोनों चीज़ें आपसे बोली हैं, बाय ऑन डिप्स के, जैसे 18600 का लेवल आ जाए तो 50 पॉइंट के लिए बाय करना है, ये याद रखिएगा मेरी बात, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए। और सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज का मतलब है 100 पॉइंट के लिए सेल। देख रहे हो आप, दोनों चीज़ें करनी है। हम है इंट्राडे ट्रेडर भाई, हमें 50 पॉइंट चाहिए बाय में, हमें 100 पॉइंट चाहिए सेल में, बस एक ट्रेड दिन का ये मिल जाए, एक ट्रेड दिन का ये मिल जाए, शांति मिले, घर जाए रुपये पैसा कमा के, बस इसको याद रखिएगा। कुछ नहीं होने वाला, ये मार्केट बहुत ही इस वक्त जिगजैग करेगा, ये पूरा हफ्ता जिगजैग करेगा ये मार्केट, इलेक्शन की न्यूज़ से भरा हुआ बेसिकली।
इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आएंगे, इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में, आरबीआई भी है और यूएस से भी आनी है, न्यूज़ आनी है, बहुत जिगजैग का मामला है, ठीक है। तो एंजॉय करिए वीकेंड, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है ये मैं रिवील कर दूंगा अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और अगर आप मुझे लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को, 1000 सब्सक्राइबर और लाइक करते हैं अगर वीडियोस को 100 लाइक भी अगर मुझे दे देंगे अब आप, तब भी मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको रिवील करूँगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है मेरे पास 1 मिनट में है, विक्स में है, निफ्टी में है, निफ्टी बैंक में है, बैंक में भी है वो स्ट्रैटेजी, निफ्टी में भी है, 1 मिनट में भी है, सब कुछ रिवील कर दूंगा मैं। मेरे आप सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करिए, 1000 तक करिए और वॉच करिए इसको पूरा का पूरा, मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करिए, आगे आगे मतलब वो मत चलाइए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।